पतिव्रता थी, ऐसे करें। तो द्रौपदी कौन है? ऐसे करिए, हाथ उठाइए सभी, ऐसे हाथ उठाइए, ऐसे करिए। द्रौपदी कौन है? मेरे कितने पति हैं? कितने हैं? कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। और आपको पता है कृष्ण किसे बचाने आए हैं? सनातन को। और सनातन क्या है? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी से सना हुआ तन ही सनातन है, जिसे बचाने श्री कृष्ण आते हैं और वृंदावन में हरे राधे की। तो किसे बचाने आए हैं? द्रौपदी के परिवार को। मतलब किसे बचाने आए हैं? हमें बचाने आए हैं। दैनिक भास्कर सब लोग पढ़ते हैं। आज की खबर पढ़ी थी, क्या लिखा था दैनिक भास्कर में? दही बीपी को कंट्रोल करता है, लिखा था, है ना? तो ध्यान रखना, श्री कृष्ण का नाम है विज्ञानानंद। विज्ञानानंद, हाथ जोड़े रहिएगा। श्री कृष्ण को कहते हैं विज्ञानानंद। कि तया विलेसितेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन प्रजम्बिता। बोलिए विज्ञानानंद भगवान की। अच्छा, भागवत जी कौन है? तो सभी बोले कि आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, सनातन को बचाने आते हैं श्री कृष्ण। मैंने कल भी बताया था, क्या बन के आते हैं? सभी बोलेंगे शूकर बन के। क्या बन के आते हैं? क्या बन के आते हैं? शूकर। एक बात बताओ, 2000 धर्म है दुनिया में, कोई का भगवान है जो हरि शूकर बन के आए? एक बार हरि के लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, आपने हरि को देखा है शूकर रूप में? कौन कौन है जिनने शूकर रूप में देखा है हरि? कोई ने देखा है? नहीं देखा। हम क्या लेते हैं? हम क्या लेते हैं? सब बोलेंगे ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन है अमृत, ऑक्सीजन है अन्न जिंदगी के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मल है। कौन ले रहा है मल को? ये हरि। पेड़ क्या है? हरि है। कौन ले रहा है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को? हरि। और ये पेड़ क्या है? ये शूकर बन के हमारी गंदगी को खा रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। तो कौन है? हरि है। हम हर पल क्या छोड़ रहे हैं? मल छोड़ रहे हैं। ले क्या रहे हैं? बड़े स्वार्थी हैं हम। ऐसे कर दिए, हम लोग कौन है? स्वार्थी हैं। और वृक्ष क्या है? परमार्थी है। ध्यान रखना, स्वार्थी अच्छी चीज लेता है और बुरी चीज छोड़ता है। स्वार्थी जीव है और परमार्थी परमात्मा है, वो 12 बनकर प्रकट होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो 12 भगवान की। और दूसरा ध्यान रखिएगा, आजकल हमारी जान कौन ले रहा है? जी, कौन ले रहा है? कोरोना बोल दीजिए। कौन ले रहा है? कोरोना। कि निर्गते नारदेषु तो भगवान वादरायण द्रुतवास्ताद धीर प्रेतम ततः किं करोद विभो। आदरणीय श्रोता जनों, हमारी जान ले रहे हैं अस्वस्थामा। बोलिए मेरे साथ, अस्वस्थ। बोलिए अस्वस्थ थामा। अस्वस्थ। यहां पर स्वस्थ कौन कौन है? ऐसे करिए, कोई नहीं है। सब रोग प्रतिरोधक 2-2 ठो लगवा चुके हैं, फिर भी सब क्या है? अस्वस्थामा। कौन है? अस्वस्थ। बोलिए अस्वस्थ। और पांडव कौन थे? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, 5 तत्व थे। परमात्मा ने 5 तत्व तो बचा लिए, लेकिन रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं उनको नहीं बचाए। अस्वस्थामा ने उनकी जान ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। कौन ने जान ले लिया? बीमारी ने। अगर गणेश प्रसाद दुबे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें चीजों को समझना है। अगर गणेश प्रसाद दुबे 1 सेकंड में हिचकी आए
और चले जाएं तो आप लोग क्या कहोगे? गणेश प्रसाद दुबे अच्छी कथा सुना रहे थे, दूसरे ही दिन हुआ था। और तो कोई कहेगा कहाँ चले गए? है तो वही बाल है, वही मुंह है, वही हाथ है, वही कान है, सब तो यही रखे। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो पंच तत्व है जो रखा है। चला कौन गया? बोले रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ध्यान रखना, व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही 5 तत्व जाते हैं, बाकी सारी चीजें जहां की तहां रहती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। तो क्या किया जाए? हमें 3 चीजों को संभालना पड़ेगा। 3 चीजें हमारी जान लेने लगी हैं। कौन कौन सी चीजें? वहीं से ले लीजिए। 3 चीजें जान लेने लगी हैं, सभी बोलेंगे। पहला ब्लड प्रेशर, पहला ब्लड प्रेशर, और दूसरा शुगर, और तीसरी क्या? शक्कर जान ले रही है, नमक जान ले रहा है, और कौन जान ले रहा है? चावल। आप लोगों में से कौन कौन है जो एकादशी उपास रहते हैं? हाथ उठा के बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोगों को बिना पूर्ण आहुति के पेट भरता ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा एक बात बताऊं, जो स्त्री पति की बात मान लेती है ना, और पति की बात मान लेती है तो वो पतिव्रता कहलाती है। और पड़ोसी की बात माने तो, पड़ोसी की बात माने तो, अगर जो शास्त्र की बात मान लेते हैं वो पतिव्रता बन जाते हैं, और जो डॉक्टर की बात मान के चावल छोड़ते हैं वो पतिव्रता नहीं, मजबूर कहलाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब ये कौन है? नमक है राम। नमक कौन है? सभी बोलिए। पुराने जमाने में क्या बोलते थे? नमक को राम रस क्या बोलते थे? और कृष्ण को क्या बोलते थे? शक्कर, मतलब गुड़। जब हम नमक कम होता था तो कहते थे लोग राम रस दो, और भोजन करने के बाद क्या कहते थे? भैया थोड़ा सा मीठा दे दो। ध्यान रखना, दोनों पहले बैलेंस थे। तो आज तक इतिहास में कभी किसी को शुगर की और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि घर में मर्यादा भी थी और सरलता भी थी, इसलिए दोनों बीमारियों से बचे हुए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। अब क्या हो गया? जो चीज अच्छी लग जाए हमें राम, अगर नमकीन अच्छा लग गया तो जब तक पूरा खत्म ना हो। हाँ, और अगर मीठा अच्छा लग जाए, किसी की हम बफर में चले बस जाएं, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ये सब भागवत जी की चीजें, किसी की हम बफर में चले बस जाएं और गुलाब जामुन बस हाथ में लग जाए। मैंने तो एक जगह 24-25 तक गिना, उसके बाद आंख और कान बंद किया। बस महाराज, पूरा चावल फिक जाता है, पूरी रोटी फिक जाती है, पकौड़ी फिक जाती है, और सारी चीजें, गुलाब जामुन हाथ बस लग जाए। जिस चीज में हमारी चटोरी जीभ लग जाती है उसी को खाते हैं, उसी से शुगर बढ़ रही है, उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और ध्यान रखना, हमारा शास्त्र है आम के आम और गुठलियों के दाम। ध्यान रखिएगा, चावल है शंकर। अगर 1 महीने में 2 दिन आप 2 एकादशी में छोड़ दोगे ना तो डॉक्टर कभी नहीं छुड़वाएगा, और अगर एकादशी में नहीं छोड़े तो फिर पूरे 30 ही दिन छुड़वा देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये शब्द अम्बरीश का नाम सुने? अम्बरीश एकादशी की कथा में अम्बरीश जी के पीछे कौन लगा था? कृत्या का दुर्वासा। कौन लगा था? दुर्वासा। वासा मतलब वशा, वशा मतलब शरीरी। हमारे पीछे कौन लगी है? हेलो, कोई साड़ी में कवर कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ कोटी में कवर, लेकिन हो जब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और हमारे अटैक क्यों आ रहा है? अटैक इसलिए आ रहा है क्योंकि अस्वस्थ हम हैं और मर्यादा छोड़ दी है और सरलता भी छोड़ दी है। कई अति गंभीर है तो कई बिल्कुल ही सरल है। कई लोगों को देखना आप बहुत ध्यान से, बिल्कुल सीरियस रहेंगे। कई लोग इतने खिलखिलाते रहेंगे कि नाती नातन भी कहेंगे कि बस तो करो, हो तो गई। तो थोड़ा गंभीर बनिए, थोड़ा सरल बनिए, और
चावल को रात में मत खाइए, एकादशी में चावल छोड़िए। दुर्वसा, जो दुर्वशा आपकी, वसा मतलब चर्बी जो जम गई है ना, उसे जमने मत दीजिए। अस्वस्थ हम आपकी जान नहीं लेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो ये जो महाभारत की कथा है वो हमारी अपनी कथा है। आदरणीय श्रोताजनों, शास्त्र में कहा गया कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ध्यान रखना, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करेंगे। तो धर्म की हानि हो रही है, एक मच्छर और एक जम्स हमारी जान लेने लगा है, तो परमात्मा कृष्ण नहीं, परमात्मा 24 अवतार नहीं, परमात्मा विज्ञानानंद बनकर हमारे बीच में प्रकट हो गए। बोलिए विज्ञानानंद भगवान की, जोर से बजाइए, विज्ञानानंद भगवान की। अब सुबह जब मॉर्निंग वॉक में जाओ तो ध्यान रखना, वो मॉर्निंग वॉक नहीं है, वो क्या है, वो आपके मंदिर की परिक्रमा है। क्योंकि जब शरीर रहेगा तभी तो धर्म होगा। जब आप चावल ना खा तो समझ लेना एकादशी उपास हो, ध्यान रखना। और जब आप शक्कर ना खाएं तो समझ लेना आज अलोना वाला उपास है। नमक ना खाएं तब समझ लेना आज हमने उपास रखा है। और जब हम ब्लड प्रेशर और शुगर और वसा, ये 3 चीज कंट्रोल हो गई तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ हो जाएंगे तो सनातन बच जाएगा, और सनातन बच जाएगा तो विश्व बच जाएगा। यही विज्ञान है, जोर से बजाइए। और इसी के लिए परमात्मा आए। तीसरी चीज है, श्री कृष्ण माखन चुराने आए। माखन मतलब हमारे कर्मों को और चित्त को चुराने। कौन कौन चाहता है कि अपना चित्त चोरी हो? सब चाहते हैं ना। तो आदरणीय श्रोताजनों, आइए हम अपने परमात्मा को, महाभारत का युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने जैसे ही सिर काट के ले गया तो अभिमन्यु की एक पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा, उनने एक बालक को गर्भ में रखा था, जिस पर अश्वत्थामा ने दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया। सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और ऐसे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आजकल आदरणीय श्रोताजनों, कौन कौन है जिनको अनुभव हो रहा है नाती नातनों को जन्म देना कितना कठिन हो गया है? आजकल 10-10 लाख रुपए लग रहे हैं तब संतान हो रही है। सभी हाथ जोड़े रहे। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने, माँ भी अस्वस्थ, हाँ कहो, पिता भी अस्वस्थ और प्रकृति भी अस्वस्थ। डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, मैडम जी गोली तो पूरी खा रहे हैं लेकिन वीर और रज काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम ब्रजवासी को खुश नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, अपने घर में जब नई बहू आए तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी नई बहू के लिए जोरदार ताली बजाइए। वो कौन है? सभी बोलेंगे उत्तरा। कौन है? कौन है आपकी नई बहू? तो उत्तरा को कौन कौन है जो दूध दही घी शहद और फल फूल खिलाते हैं? अपने नई बेटा और नई बहू जो ब्याह के आए हैं, निवेदन करना चाहता हूं, तुम चाहे बिल्कुल टेंशन में रहना, तुम चाहे भूखे रह जाना, लेकिन अपनी नई बहू और बेटे को अच्छा मेवा मिष्ठान खिलाना। वो मेवा मिष्ठान तुम नई बहू और बेटा को नहीं खिला रहे हो। श्री कृष्ण है ब्रजवासी, उससे वीर बनेगा और रज बनेगा, और उसमें वास करने वाला कृष्ण जब मेवा मिष्ठान खाएगा ना तो आपके घर में उत्तराधिकारी परीक्षित हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। ये कोई डॉक्टर नहीं देने वाली नहीं है। कौन देने वाले? यहाँ इशारा करिए, कौन देने वाले हैं? हाथ जोड़िए। ये मैं सारी समस्याओं का हल धीरे धीरे बता रहा हूँ। मैं आपको हंसवा भी सकता हूँ, मैं आपको कथा बता सकता हूँ, लेकिन हमें समस्या का हल चाहिए, क्योंकि आज हम इस दौर में नहीं है। एक नाती है, एक नातन चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है?
एबॉर्शन हो जा रहा है, हमारा समय नहीं बढ़ पा रहा है। सभी हाथ जोड़े अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। संसार बनना बड़ा मुश्किल हो गया है और लाख लाख 2-2 लाख। और अब और नई स्थिति बता दूं, मुझे माफ करिएगा क्योंकि समाज इस ओर जा रहा है, बताना मेरा कर्तव्य है। तुम जिन्हें नायक समझ रहे हो ना, उनने नई बुद्धि दे दी है। क्या? तुम्हारा जो शाहरुख खान है ना, उनने जिन अभिराम को जन्म दिया है, आपको पता है वो गौरी के गर्भ से नहीं जन्मा है, कोई किराया की माँ थी। जिस 3 इडियट को तुम हीरो समझ रहे हो ना, जिसने आजाद को और उसकी मम्मी को तलाक दे दिया है, उसने किराया की कूख लिया है और किराया की कूख में जन्म होने लगा है। और एक नई बात बता दूं, आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी में ना किराया की कूख नहीं, किराया का राज और वीर भी मिलने लगा है। लेकिन ये कुल को जन्म नहीं देगा, कुल को समाप्त करेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और दिशा कहाँ जा रही है? तो क्या चाह रहे हो आप? क्या आपका वंश खत्म हो जाए? तो सभी हाथ जोड़ो उत्तरा जैसे, बोलो हे गोविंद, हमें हमारे वंश को बचा लो। ये आखिरी वंश है, अब वो 5 बच्चे वाला समय नहीं रहा, केवल 1 या 2 संतान वाला, उसमें भी बेटी हो जाए या बेटा। तो बोलिए पाहि पाहि महायोगिन, अगली पीढ़ी को बचा लो गोविंद। ये हमारी कहानी है, क्योंकि उत्तराधिकारी दे रहे हैं। तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा नाम कौन बढ़ाएगा? उत्तराधिकारी बढ़ाएगा। आदरणीय श्रोता जरा जोर से बजाते जाइए। तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। और एक और बात, अपने घर में नई बेटा बहू को मांसाहार मत खिलाइएगा जब तक संतान ना हो जाए। जीवंत चीज खिलाइएगा, जैसे दही है ना, इनमें जीव होते हैं। मुर्दा खिलाते हैं तो पेट में मुर्दा जाता है तो भूत का प्रकट होता है, लेकिन दही में जीव आत्मा होती है। जब आत्मा अंदर जाएगी तो आपके बहू बेटा से आत्मा रूपी संतान प्रकट होगी। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो आओ एक एक चीजों को समझें। परीक्षित का जन्म हुआ, पर इच्छित। कौन का जन्म हुआ? पर इच्छित। दूसरों के ऊपर डिपेंड समाज का जन्म हो रहा है। आजकल लोकतंत्र में हम खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है। रोजगार दूसरों के हाथ में, जीना दूसरों के हाथ में, समस्याएं दूसरों के हाथ में। अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो राजा नहीं, परीक्षित हैं, जो दूसरों की इच्छाओं पर डिपेंड हैं। लेकिन अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होके हम परमात्मा पे डिपेंड हो, आओ हाथ जोड़कर हम अर्जुन बने और 2 लाइनें अपने परमात्मा से निवेदन करें कि ऐसा रोजगार देना परमात्मा कि हम राजा बने। और एक नई दिशा में कहना चाहता हूँ, अब नौकरियां सब प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, क्योंकि देश बहुत खतरे में है, आर्थिक व्यवस्था बहुत खतरे में है। आप अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाइए, ठेले चलाने वाले बनाइए, विनम्र बनाइए, जाम बीज बेचने वाले, और इनमें शर्म मत करिए। अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दीजिए, जिससे अगली पीढ़ी परीक्षित राजा बन के रहे। नहीं तो नौकरी कहीं नहीं है, केवल सोसाइटी ही उनके पास है, या फिर पागल होना। अपने बच्चों को बचाइए, अपनी अगली पीढ़ी को बचाइए। आइए हम अपने स्वरोजगार को स्थापित करने का संकल्प लें, और ये सब श्री कृष्ण कह रहे हैं। आइए 2 लाइनें, एक भजन 2 लाइनों का, उसके बाद थोड़ी सी आगे कथा। 1 आध घंटे, अभी 4 बजे फिक्स 5 बजे आरती कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को? 1 घंटा चलेगा ना? ऐसे कर दीजिए। लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में आप मेरे धृतराष्ट्र, मैं आपका संजय। आइए 2 लाइनें गुनगुनाएं। तेरा